हामिद मीर साहब, क्रेडिट तो जाता है शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने न सिर्फ ये कि नून लीग को रिहेबिलिटेट किया पूरी तरह से, वो तो खैर उनकी हुकूमत में आने के साथ हो रहा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ साहब को रिहेबिलिटेट किया है, जिस तरह से उनकी वापसी को स्मूथ बनाया, जिस तरह से उनका एक वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ, जिस तरह से उनके केसेस दाएँ बाएँ हो गए, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब अब कैंपेन लीड कर रहे हैं चौथे वज़ीर आज़म के लिए, इसमें बहुत बड़ा और बिल्कुल क्रिटिकल जो क्रेडिट जाता है वो शहबाज शरीफ की सियासत और उनकी मफाहमत का है। नहीं कामरान साहब, मैं बड़े अदब से इससे इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि शहबाज शरीफ साहब तो 1992 में सबसे पहले जब उनको गुलाम इसहाक खान ने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने भाई का साथ छोड़ दें, तो उन्होंने उस वक्त भी भाई का साथ नहीं छोड़ा था। और आखिरी दफ़ा 2018 के इलेक्शन से पहले जब जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने उनके साथ यही बात की थी कि आप अपने भाई का साथ छोड़ दें तो आपके साथ बात हो सकती है, तो उन्होंने उस वक्त भी उनकी बात नहीं मानी। तो इसका मतलब यह है कि जो शहबाज शरीफ साहब को हमेशा इस्टेब्लिशमेंट उनके भाई के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करती थी, तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो उसमें इस्तेमाल नहीं हुए। उन्होंने अपने भाई को धोखा नहीं दिया। लेकिन ये बात दुरुस्त है, मरियम नवाज साहबा ये बिल्कुल दुरुस्त कहती हैं कि उनका 35-40 साल से एक बयानिया था, वो अंदर से और बाहर से एक ही बात कर रहे थे कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिल्कुल भी कन्फ्रंटेशन नहीं करनी। लेकिन ये जो आखिरी जो इस्टेब्लिशमेंट की जो लीडरशिप थी जिसके साथ नवाज शरीफ साहब का फटा हुआ था, इन्होंने तो मार्च 2018 में ही कहना शुरू कर दिया था, यानी कि इलेक्शन से काफी दिन पहले इन्होंने सियासतदानों को तो छोड़े, मीडिया के हलकों को ये कहना शुरू कर दिया था कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है ये एक पाकिस्तान दुश्मन जमात है और इसको हमने नहीं आने देना, और इसके लिए आप लोग जो है वो ये मुफाहमत की और रिकंसिलिएशन की बात ना करें। और ये बात जो है ये जनरल फैज ने ओपनली कहनी शुरू कर दी थी, और उन्होंने कहा था कि जो आदमी जो है वो मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ की बात करेगा हमारे सामने, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। तो जाहिर बात है जब इस सूरत हाल में शहबाज शरीफ साहब से कहा गया कि जी आप नवाज शरीफ का साथ छोड़ दें, तो उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन अब अगर ये कहा जाए कि जी नवाज शरीफ की वापसी जो है वो शहबाज शरीफ की वजह से हुई है, तो ये मैं इसलिए नहीं मानता कि नवाज शरीफ की वापसी नवाज शरीफ की वजह से हुई है। नवाज शरीफ की असल ताकत, उनका असल वजन जो है वो उनका बयानिया था। खास तौर पे जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने जब डिस्क्वालीफाई कर दिया और उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, तो उस नारे की वजह से जनरल फैज और जनरल बाजवा ये कहते थे कि जी ये आदमी जो है ये पाकिस्तान का दुश्मन है। और फिर उनकी पैमरा ने उनकी तकरीरों पर भी पाबंदी लगा दी, उनके इंटरव्यूज पर भी पाबंदी लगा दी। तो जब नवाज शरीफ ने वो अपना बयानिया छोड़ दिया, जनरल फैज और जनरल बाजवा के खिलाफ बात करनी छोड़ दी, जाहिर बात है उनकी वापसी हो गई है। इसमें शहबाज शरीफ साहब का क्या कमाल? जी, तो हामिद मीर साहब एक बड़ा मरकजी किरदार अदा किया है नवाज शरीफ साहब की वापसी, और फिर जिस अंदाज से उनकी आमद हुई और फिर हवाले से जो उनके केसेस हैं वो दाएँ बाएँ नज़र आते हैं। लेकिन बहरहाल अभी इसके इम्तहान और भी हैं। इक़्तिदार में नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाएँ, अभी तो इसके इम्तहान बहुत हैं। उनको अहल होना है इस इलेक्शन का, फिर वज़ीर आज़म बनने का, और अभी उनके मुकदमात कोई ख़त्म भी नहीं हुए हैं। ये मरहला आपके ख्याल में कितना स्मूथ होगा? या जैसे कि आप पहले फरमा रहे थे कि उन्होंने अपना बयानिया तब्दील किया है, इसकी वजह से उनको अब इसकी उसका फ़ायदा हो रहा है, तो आपको क्या ख्याल है कि ये फ़ायदा तूल खींचेगा और उस हद तक चला जाएगा कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म का हल्फ उठा ले? क्योंकि इसमें भी अब शहबाज शरीफ साहब का बड़ा मरकज़ी किरदार होगा। बाज़ हल्कों का ये ख्याल है कि यहाँ से लेके इलेक्शन तक तो नवाज शरीफ साहब शायद लीड करें, मगर शायद हालात ऐसे नहीं हैं कि नवाज शरीफ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बने। जब वज़ीर आज़म बनने की बारी आई नून लीग की, तो फिर वो शहबाज शरीफ ही होंगे। शहबाज शरीफ कितनी एफर्ट करेंगे कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बने? देखिए, मैं ये तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता कि नवाज शरीफ साहब की सियासत को तबाह करने में शहबाज शरीफ साहब ने कोई किरदार अदा किया है, लेकिन जहां तक उनको लाडला बनाने का जो क्रेडिट है, तो इस वक्त तो देखिए तमाम पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां हैं, वो लाडला बनने के लिए तैयार हैं, अवेलेबल हैं। वो तो लाडला बनने की ऑफर जो है वो अपने हथेली पे रख के तो पेश कर रहे हैं कि जनाब हम भी लाडला बनने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी भी लाडला बनने के लिए तैयार है, JUI भी लाडला बनने के लिए तैयार है, हर पार्टी लाडला, इवन तहरीक इंसाफ जो है वो भी लाडला बनने के लिए तैयार है। इमरान खान साहब जो है वो क्या कर रहे थे, वो कोशिश कर रहे थे ना कि किसी तरीके से डील हो जाए, वो भी लाडला बन जाए। तो अब अगर इसमें सबसे
किरदार था, सियासी किरदार था, वो नवाज शरीफ साहब का था। तो नवाज शरीफ साहब की जो ताकत थी वो उनका बयानिया था, वो उनकी पार्टी का नारा था। तो मैं ये समझता हूँ कि अब पहले तो जब कैंपेन शुरू होगी तो देखते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दोबारा जो है वो पब्लिक की सपोर्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। लेकिन हमें तो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट होता है वो होता है जो टीवी पे अनाउंस होता है, बाकी जो पोलिंग स्टेशन पे जो रिजल्ट अनाउंस होता है वो तो इलेक्शन का रिजल्ट नहीं होता। तो अगर हमने वैसे ही इलेक्शन का रिजल्ट सुनना है जो सिर्फ टीवी पे अनाउंस होगा, तो हाँ ठीक है, फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो बन जाएंगे। लेकिन देखें कामरान साहब, असल बात यह है कि आप उनको ले तो आए, शहबाज शरीफ साहब उनको पाकिस्तान ले तो आए, लेकिन अगर सारा कुछ शहबाज शरीफ ने ही किया है तो फिर शहबाज शरीफ साहब से ये भी तो सवाल पूछना चाहिए ना कि क्या अब आप जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और परवेज खटक की जो पीपल्स पार्टी पैट्रियट की तर्ज पे बनाई गई तहरीक इंसाफ पैट्रियट है, क्या आप उसका इत्तेहादी बनाएंगे? और क्या ये पार्टियां जो हैं इनके साथ मिलके नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए एजेंडा तब्दीली का लेके आएंगे और फिर कुछ इंडिपेंडेंट्स जो हैं वो भी इलेक्शन लड़ेंगे? वो इंडिपेंडेंट्स तो एक इंडिपेंडेंट तो मुझे तो बहरहाल जो आखिरी मरहला होगा हामिद मीर साहब वो होगा कि इलेक्शंस, और इलेक्शन में जनाब नवाज शरीफ की शिरकत, और फिर उसके बाद और फिर एक हुकूमत जो लाइकली मखलूत हुकूमत हो, तो उसमें नवाज शरीफ साहब होंगे। फिर मैं दोबारा पूछना चाहूँगा, उसमें आपको कोई कबाहत, कोई मसाइल बीच में नज़र आ रहे हैं, या वो भी स्मूथ सेलिंग होगी जैसे लंदन से उनकी इस्लामाबाद तक हुई, और फिर अब यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर, और लाहौर से फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर हाउस है? इसमें अब आपको कहीं कोई मसाइल नजर? देखिए, मुझे तो सबसे बड़ा मसला ये नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इकोनॉमी का प्रॉब्लम है। तो नवाज शरीफ हो या बिलावल हो या कोई भी हो जो कि इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, किसी के पास पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभालने का कोई प्रोग्राम नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब ठीक है बलूचिस्तान चले गए हैं, तो क्या किया है उन्होंने बलूचिस्तान में? पहले से आजमाए हुए बदनाम जमाना उन लोटों की पूरी टोकरी नवाज शरीफ साहब ने अपने सर पे उठा लिया, या फिर शहबाज शरीफ साहब ने रख दिया, या फिर किसी और ने रख दिया। तो ये अभी तो आपको शायद मेरी बात ये अच्छी नहीं लग रही, लेकिन नवाज शरीफ साहब कम से कम बलूचिस्तान के बारे में जो कर रहे हैं, जो उनकी पॉलिसी है, उसके बारे में बड़े वसूख से ये आपको बता रहा हूं, ये आपको वार्न कर रहा हूं कि इस जो नवाज शरीफ साहब ने पिछले 3-4 दिन में कोयटा में जाके किया है, क्योंकि ये सारी की सारी जो उन्होंने वहां पे लोटों की बारात को गले लगाया है, ये सिर्फ एक पार्टी जो पहले नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी जमात थी उसको टारगेट किया है, उसको आइसोलेट करने के लिए, और वो है अख्तर मेंगल साहब की पार्टी। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। कमर्शियल ब्रेक। और फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था कि सिविलियंस का ट्रायल नहीं हो सकता। अब इस फैसले के खिलाफ वफाकी हुकूमत, वजारत दिफा, सूबाई हुकूमतें और शोधा के लवाहिकीन पहुँच गए हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके फैसले पर नज़रसानी करना चाहते हैं, और ये एक बहुत अहम मरहला है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद।